जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सागर चौहान अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है 23। तो जुड़ना ना भूलिए, शाम के 6 बजे डेली आपका जो है प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपने मैथ्स के जो है अच्छे लेवल तक तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। शानदार को सेशन रहने वाला है आज का। आज आप क्वेश्चन को देखकर भागने वाले हो, पक्का बोलता हूँ जी। ठीक है, देखते हैं आज कितने बच्चे इन क्वेश्चनों को करते हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं एक शानदार तरीके से। सबसे पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। यदि चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन और प्रेस कर लीजिए। ठीक है, जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं जल्दी से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दीजिए। फिर शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चनों की। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, 16 संख्याओं का एवरेज 48 है। पहली 7 संख्याओं का एवरेज 45 और अगली 6 संख्याओं का एवरेज यहाँ पर देखिए 52। 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है और 16वीं संख्या से 5 अधिक है। तो 15वीं और 16वीं संख्या का एवरेज क्या हो जाएगा? देखिए, एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर 16 संख्या है टोटल। देखिए, 16 संख्याओं में से 16 संख्याओं का जो एवरेज होता है बच्चों, ये होता है 48। ठीक है जी, 16 संख्याओं का एवरेज है 48। लेकिन हमें इनका निकालना है योग। देखिए, योग निकालने करना क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 16 की 48 में। 16 की 48 में करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए, 16 अट्ठे कितना होगा, यहाँ पर 128 हासिल 12 गए, 16 चौक के 64 और 12 कितने हो गए 76। 64 12 कितने हो गए 76। तो ये आ जाएगा योग 768। अब देखिए, 7 संख्या है, इनका एवरेज कितना दिया गया है 45। आप कहोगे दोस्तों 45 एवरेज हो गया। ठीक है, अब देखिए इनका योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 पंजे कितना हो गया 35 और 3 7 चौक 28 और 3 31। तो इनका योग आ गया 315। देखिए, अगली 6 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है 52। अगली जो 6 संख्या है कितना दिया है एवरेज 52, 52 दिया है। इनका योग निकालिए, कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 और 1 31। देखिए, ये कितना आ गया 312 आ गया। अब देखना है आपको यहाँ पर जो शेष कितनी संख्या हो बची है। देखिए, 7 और 6 कितनी हो गई संख्या, 13 संख्या हो गई। टोटल संख्या कितनी थी 16, तो शेष कितनी बची होगी, 3 संख्याएं बची होगी। शेष कितनी, 3 शेष संख्या है। इनका जो आप योग निकालेंगे, तो योग कैसे निकालेंगे, देखिए इनको जोड़िए। सबसे पहले इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 और 2 7 और 1 2 हो गया, 3 और ये 627 हो गया। अब देखिए, जो शेष 3 हो गई जो संख्या, इनका योग निकालने का तरीका क्या होगा। देखिए, 768 में से 627 माइनस करोगे। कहने का मतलब जो 16 संख्या है उनमें से यदि आप 13 संख्याओं का योग घटा दोगे तो शेष 3 संख्याओं का योग आपको प्राप्त हो जाएगा। सहमत हो मेरी बात से? देखिए, 8 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इससे एक एक बच्चा बहुत ही आसानी से समझ सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप संख्याएं मान लीजिए। संख्या कैसे माननी है, देखिए हम संख्या मानते, 3 संख्याएं बची है। देखिए, पहली संख्या ए हो गई, फिर ये बी हो गई और ये सी हो गई। इस टाइप से जो है संख्या आपकी बच गई। पहली को हम मान लेंगे 14वीं संख्या है, 14वें नंबर की है। ये आपकी होगी 15वें नंबर की, 15वीं संख्या। और ये हो गई आपकी 16वीं संख्या। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है 14वीं जो संख्या है वो 15वीं संख्या से 11 कम है। ठीक है, कितनी कम है, 11 कम है। अब ऐसे भी तो इस बात को कह सकते हो कि जो 15वीं संख्या है वो 14वीं से 11 अधिक है। इस तरीके से बात कह सकते हो इसको। दूसरी लैंग्वेज में आप इसको कह सकते हो, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा 14वीं संख्या 15वीं से 11 कम है। इसको उल्टा कह सकते हो कि भाई यहाँ उल्टी बात सोचिए आप दिमाग से। यहाँ पर कह रहा है कि जो 15वीं संख्या है वो 14वीं से 11 अधिक है। इस तरह से भी तो बात कह सकते हो आप। तो देखिए, 14वीं संख्या हमने मान लिया यहाँ पर x है हमारी, और ये कितनी होगी 15वीं संख्या अधिक हो जाएगी तो x प्लस के 11। और देखिए, 16वीं संख्या क्या हो जाएगी, 5 अधिक है। ठीक है, इसका भी अपोजिट सोचिए आप। देखिए, 14वीं जो संख्या है वो 16वीं से कितनी है, 5 अधिक है।
तो 16वीं संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए x-5। ठीक है, ऐसे भी तो आप कह सकते हो भाई 14वीं संख्या है वो 16वीं संख्या से 5 अधिक है, 5 अधिक है ना, तो 5 अधिक यानी ये 5 कम कर लीजिए इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर जो इनका योग, तीनों जो संख्या थी उनका योग कितना आया था, यहाँ पर 141 आया था। अब यहाँ आप तीनों का योग निकालिए कितना हो जाएगा, देखिए तीनों को योग करेंगे तो ये किसके बराबर लिख सकते हो आप, 141 के बराबर लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा 3x, और देखिए 11 में से 5 माइनस करोगे माइनस के 6 आ जाएगा, और ये इधर 141 में से -6 करेंगे आप। अब देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 135। देखिए यहाँ पर 3x बराबर आ गया 135, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, देखिए 45 से 135 होता है, तो x की वैल्यू यहाँ पर आपकी आ गई 45। देखिए x की वैल्यू निकालनी थी हमें, अब देखना है क्या होगा दोस्त। यहाँ पर देखिए हमें x की वैल्यू जैसे ही मिल गई, अब आप यहाँ 15वीं और 16वीं संख्या निकाल सकते हो। देखिए 15वीं संख्या भी निकाल लोगे आप और 16वीं संख्या भी निकाल लोगे। देखिए 15वीं संख्या क्या मानी थी हमने, x+11, और 16वीं संख्या क्या मानी थी, x-5। तो देखिए यहाँ पर x+11 और प्लस के x-5। अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, देखिए x की वैल्यू 45 और 45 में 11 जोड़ो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, 56 आ जाएगा, और प्लस के x में से 5 घटाओगे यानी 45 में से 5 घटाओगे, ये आ जाएगा 40। अब देखिए ये तो आपका आ गया संख्याओं का योग, लेकिन हमें क्वेश्चन में योग नहीं पूछा है दोस्त, योग नहीं पूछा, एवरेज पूछा है। जब आप इन दोनों का एवरेज निकालोगे, ठीक है, एवरेज निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 56 प्लस 40/2, दो संख्या है ना। अब देखिए 56 का आधा कितना होता है, 28, और इसका जो एवरेज आ जाएगा 28 और 20 कितना हो गया यहाँ पर 48। ठीक है, तो इनका एवरेज आ जाएगा 48। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे आसानी से। एक एक बच्चे को समझ में नहीं आया तो बता दीजिए, ठीक है, वीडियो को दोबारा देख लीजिए। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और इस तरीके से आप कमजोर से कमजोर बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर पाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखते हैं आज कितने बच्चे इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बहुत, जो एग्जाम में अच्छे लेवल तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए, यदि दो संख्याओं का रेशो 4-5 है, यदि प्रथम संख्या में से 1 घटा दे और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दे तो रेशो जो है 3:4 हो जाता है। यदि संख्याओं में 8 और 4 जोड़ दिया जाता है तो नया रेशो क्या हो जाएगा। देखिए एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, हाल ही में पूछा गया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को करने का जो तरीका है, जैसे दो संख्या आपकी है, पहली संख्या हो जाएगी यहाँ पर ए, मान लिया हम पहली संख्या ए मानते हैं, दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी बी। इनका जो रेशो है वो कितना है, यहाँ पर देखिए 4 और ये रेशो 5 है, ये आपका रेशो दिया गया है। तो इनमें से यदि हम पहली संख्या में से 1 माइनस कर दे, दूसरी संख्या में से 2 जोड़ दे, तो रेशो कितना हो रहा है, ये पलट कर ये हो रहा है, पलट के रेशो 3 और 4, 3:4 हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्त, 3:4 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, पहली संख्या में से 1 माइनस कर रहा है और दूसरी संख्या में से 2 जोड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या पड़ेगा आपको, यहाँ पर करना पड़ेगा इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पर इसकी 3 की 5 में करिए तो ये आ जाएगा 15, क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, और यहाँ पर करिए 4 की 4 में करोगे तो ये आ जाएगा 16, क्या आ जाएगा 16 आ गया। अब ऊपर से बीच में से यहाँ करिए नीचे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, तो प्लस के 6 आ गया, और 4 की -1 में करेंगे तो ये आ जाएगा -4। ठीक है, अब देखिए इनका जो अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पर देखिए अंतर आ रहा है यहाँ पर 1 यूनिट का, बस 16 में से 15 माइनस करोगे 1 यूनिट, और यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है 6। जब भी प्लस माइनस में आए तो इनको जोड़ लेना है आपको संख्या को, 6 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है आपकी 10। देखिए 1 यूनिट की जो वैल्यू है,
1 यूनिट की वैल्यू आ रही है आपकी 10। तो संख्याएं क्या हो जाएगी यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो हमने संख्या मानी थी ए और बी इस रेशो में मानी थी, क्या रेशो था इसका 4:5। तो संख्या जो आपकी हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी 40, क्या हो जाएगी संख्याएं 10 चौक 40 हो जाएगी और 10 पंजे 50। जो संख्याएं निकल के आ गई आपकी 40 और 50 ये रियल में निकल के आई। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बाबू, ठीक है। तो क्या होगा देखिए यहाँ पर संख्या में 8 जोड़ना है और 4 जोड़ना है, क्रम से जोड़ना है, ठीक है। तो पहले इसमें 8 प्लस कीजिए और इसमें जो कीजिए 4 प्लस। अब देखिए कितना हो जाएगी संख्या 48 रेसो और 50 और 4 हो जाएगा 54। अब इसको कैंसिल कीजिए, देखिए 9 से 6 बार जाएगा और 6 से 48 जाएगा 8 बार। तो जो संख्याओं का जो रेशो आ जाएगा 8:9 आ जाएगा। ऑप्शन सी देखिए यहाँ पर एकदम बिंदास सही आंसर हो जाएगा। देखिए जिन बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं कर पाया प्लीज इसको ध्यान से समझ लीजिए एक बार फिर से वीडियो को, ठीक है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है, और पूछा जाता रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये पूछने बंद हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए सीजीएल मेंस में पूछा गया है, देखिए कितना अच्छे लेवल का एक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, ए ने 54,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया है और क्रम से 4 महीने और 6 महीने के बाद बी और सी को उसमें शामिल किया। वर्ष के अंत में लाभ को तीनों में 1:4:5 के रेशो में बांट लिया, ठीक है। बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी का योग क्या जाएगा। देखिए यहाँ पर हमसे कैपिटल पूछ ली है बी और सी की, कि भैया बी और सी ने जो है कितना पैसा निवेश किया है बिजनेस में, ठीक है जी। बी और सी का पैसा बिजनेस में आखिर लगा कितना है। एक तरीका मैं आपको बताऊं इसको करने का थोड़ा, देखिए यहाँ पर बी और सी का लाभ का जो रेशो कितना है 4 और 5 9 रेशो है। देखिए जो भी आपका आंसर होगा ना वो 9 का मल्टीपल मिलेगा। देखिए 9 का जो मल्टीपल मिलेगा वो ही आपका लगभग आंसर होगा। देखिए 8 और 6 कितना होगा यहाँ पर 14। 9 का रूल क्या कहता है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 8 और 4 12, 12 6 18, देखिए ये आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। 8 4 12 6 18 ये भी हो सकता है, 8 6 14 और 4 18 ये भी हो सकता है। देखिए अब तो इसको आपको करके देखना होगा, तो देखते हैं करके क्या होता है इसमें। देखिए यहाँ पर 3 कैंडिडेट है ए बी और सी, ठीक है, जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम ए लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम बी और फिर लिखेंगे सी। देखिए ए ने तो 54,000 रुपये का निवेश किया है, कितने का निवेश किया 54,000 का। और बी और सी बिजनेस में मान लिया हमने इसने किया है x1 और इसने निवेश किया x2, हमें इनका पैसा नहीं पता कितना निवेश किया है। देखिए यहाँ पर 4 महीने, ठीक है, 4 महीने और 6 महीने के बाद बी और सी शामिल हो गए। देखिए 4 महीने के बाद बी शामिल हुआ है, तो बी ने कितने टाइम पैसा लगाया, तो 12 में से 4 माइनस करोगे तो 8 महीने इसका पैसा लगा रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सी 6 महीने बाद शामिल हुआ बिजनेस में, तो इसका पैसा 6 महीने तक लगा रहा। ए का पैसा कितने टाइम लगा रहा, इसका पूरे 12 महीने तक लगा रहा। देखिए इस रेशो में ये पैसा आप इनका लगा रहा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या देखिए इनका जो प्रॉफिट का रेशो है, ठीक है, प्रॉफिट का रेशो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए P1, हम प्रॉफिट से P1 मान लेंगे। ए का जो प्रॉफिट है वो P1, बी का प्रॉफिट P2 और सी का प्रॉफिट P3, इस तरीके से मान लेंगे। इनका जो रेशो कितना दिया है देखिए क्वेश्चन में 1:4:5 ये दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, लाभ बराबर जैसे प्रॉफिट बराबर जो है कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम होता है, ठीक है। यानी लाभ बराबर पूंजी गुणा समय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से इसको निकाल सकते हो।
अब आपको पता है यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल CAPITL कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। देखिए इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। जैसे ही आप कैपिटल निकालोगे यहाँ पर, तो प्रॉफिट बटे टाइम लिखना पड़ता है आपको, ठीक है। प्रॉफिट बटे टाइम, देखिए प्रॉफिट बराबर कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे हम प्रॉफिट देखते हैं, यहाँ पर हम P1 मान लें, हम 2-2 का रेशो मानकर कर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसको थोड़ा टाइम लग सकता है। देखिए P1 बटे P2, इस तरीके से आप मानिए इसको। जो P1 यानी P1 का लाभ कितना, 1 यूनिट है, ठीक है। यानी ए का जो लाभ है 1 यूनिट है। और देखिए प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल और मल्टीप्लाई टाइम। इसका जो देखिए यहाँ पर P1 बटे P2, आप इसका 1/4 लिख सकते हो। और जो प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम होता है। देखिए यहाँ पर P1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए प्रॉफिट, इसका देखिए P1 का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बराबर यानी इसका जो कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल कितना 5,54,000 है, ठीक है। 54,000 इसका प्रॉफिट है, 54,000 और मल्टीप्लाई 12। और ये आपको डिवाइड करना है किससे, देखिए P2 यानी इसका P2 का कितना आ रहा है, देखिए कैपिटल और मल्टीप्लाई टाइम कितना X1 और मल्टीप्लाई 8। देखिए यहाँ से आप जो है X1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। 4 से इसको काटोगे तो ये 4 दूनी 8 और 2 से जाएगा 6 बार। देखिए X1 इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो X1 बराबर आपका आ जाएगा, देखिए 6 चौक 24 होता है और 2 6 पंजे 30 और 2 32 और 3 0, यानी X1 की जो वैल्यू आ जाएगी, यानी जो B का पैसा है वो 3,24,000 रुपये निवेश किया था। देखिए इसी तरह से हम निकालेंगे उसकी X2 की वैल्यू, यानी C ने कितना पैसा निवेश किया है। तो क्या करना पड़ेगा इस बार, P1 बटे P3। अच्छा एक बात आपने सोची, हम P1 ही क्यों ले रहे हैं, ठीक है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा P1 क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए वैल्यू पूरी दी गई है, इस वजह से यहाँ से हम आसान रहेगा फाइंड करना इसको, एकमात्र रास्ता है इसका यही। तो देखिए यहाँ पर आपको P1 बटे P3 निकालेंगे तो इसका जो रेशो हो जाएगा, P1 का प्रॉफिट कितना है 1 और इसका P3 का प्रॉफिट कितना है 5, तो 1/5। देखिए प्रॉफिट बराबर कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम, यही फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो यहाँ पर भी कर देंगे 54,000 और मल्टीप्लाई कितना था यहाँ पर 12 और बटे में यानी P3। तो P3 का जो कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम कितना X2 और मल्टीप्लाई 6। देखिए 6 से ये 12 कट जाएगा 2 बार और यहाँ से देखिए इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर X2 की जो वैल्यू आ जाएगी, 2 पंजे 10 हो गया तो ये आ जाएगा 5,40,000। कितना आ गया 5,40,000। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था B और C के पूंजी का योग कितना हो जाएगा, तो X1 और X2 का योग आपसे पूछा गया था यहाँ पर। तो X1 प्लस X2 आपका क्या आ जाएगा, देखिए X1 था आपका 3,24,000 और X2 निकल के आया 5,40,000। तो ये आपका कितना निकल के आया टोटल, 0 0 0 4 4 2 6 और 5 3 8, 8,64,000 जो है आपका टोटल जो राशि हो जाएगी किसकी, 8,64,000। तो ऑप्शन डी देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा 8,64,000। बी और सी का जो अमाउंट लगा था बिजनेस में वो हो जाएगा। देखिए बताइए अच्छे लेवल के क्वेश्चन है आज या नहीं है, कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है जी। और देखिए अगला क्वेश्चन और भी शानदार है, थोड़ा सा माइंड लगाना है, आसानी से आप कर भी पाओगे शायद। एक पेन की कीमत एक नोटबुक की कीमत से 64% कम है। 5 पेन और 3 नोटबुक की कीमत 120 रुपये है।
8 पेन और 5 नोटबुक की कीमत क्या होगी। यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए 64% का फ्रैक्शन लीजिए। सबसे पहले 64% का जो फ्रैक्शन होता है देखिए कितना हो जाएगा, 64/100 कर दिए आप। ठीक है, अब ये देखिए 16 चौक 64 होता है और 25 चौके 100, ये फ्रैक्शन आ जाएगा 16/25 आ जाएगा। इससे ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। देखिए एक साइड आप लिख सकते हैं क्या, नोटबुक, और एक साइड लिख सकते हो पेन। कैसे करेंगे, नोटबुक। देखिए कमजोर से कमजोर बालक भी यहाँ पर समझ सकता है इस क्वेश्चन को इस तरीके से। ठीक है, वरना तो एक्स वाई मानते मानते आप थक जाओगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखिए नोटबुक यहाँ पर कहा है पेन की जो कीमत है और नोटबुक की कीमत से 64% कम है, यानी नोटबुक की जो कीमत है वो कितनी है, 25 यूनिट। 25 यूनिट है, या 25 रुपये कह सकते हो आप। 16 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा इसकी कीमत, 9। किताब की जो कीमत है वो आपकी हो जाएगी 9 रुपये। ठीक है, नोटबुक और पेन, ठीक है, सॉरी यहाँ पर पेन है क्या, यहाँ पर थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। ये आपका क्या है, यहाँ पर पेन है, ये बुक नहीं है, ये आपका बुक नहीं है दोस्तों, ये हो गया आपका पेन। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए पेन। ये पेन हो जाएगा, नोटबुक और पेन। अब ये आसानी से आप कर पाओगे। देखिए यहाँ पर कहा है 5 पेन और 3 नोटबुक, यानी 5 पेन प्लस के 3 नोटबुक जो है उनकी जो कीमत है 120 रुपये है। ठीक है, 120 रुपये है। लेकिन यहाँ पर हमसे कीमत का जो रेशो क्या बन रहा है, जो इनकी कीमत का रेशो है 25 और 9 बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर 25 और 9 रेशो बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर पेन की जो कीमत है 5 × 9 हो जाएगा, 5 × 9 और प्लस के 3 × 25, तो ये किसके बराबर, 120 रुपये के बराबर है। ठीक है, 5 × 45 और प्लस के 25 दिया 75। देखिए यहाँ पर कितना हो गया, ये भी 120 रुपये के बराबर है, लेकिन यहाँ पर भी 120 ही बन रहा है। 7 4 11 120, हाँ 120 यूनिट की वैल्यू देखिए दोस्तों यहाँ पर कितनी आ गई है, 120 ही आ गई है, 120 रुपये आ गई है। यानी जो आपकी 1 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी है, 1 रुपये ही होने वाली है। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, 8 पेन और 5 नोटबुक की प्राइस क्या रहने वाली है। क्या है दोस्तों, 8 पेन और 5 नोटबुक। ठीक है, इसका आपसे प्राइस पूछ लिया तो कैसे निकालेंगे। देखिए 8 और पी से है यानी पेन हो गया, पेन का जो कितना सीपी था यहाँ पर देखिए 9 यूनिट, 9 यूनिट का मतलब कितना, 9 रुपये। तो 8 मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप, 9 और प्लस के 5 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, n, यानी नोटबुक का प्राइस कितना था, 25 यूनिट का मतलब 25 रुपये, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपये है। तो यहाँ पर 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 नहीं आता है 72 और प्लस के 25 पंजे होता है 125। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5 और 2 7, 7 और 2 9 197 रुपये हो गया। तो देखिए 8 पेन और 5 नोटबुक्स की जो प्राइस है वो 197 रुपये हो जाएगी। देखिए ये मेथड जो है बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का कर सकते हो। बताइए कितने बच्चों ने क्वेश्चन किया, कितने ऐसे मेरे भाई और बहन हैं जिन्होंने क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाए हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बिजली के पंखे की कीमत 265.80 रुपये और इसको 10% की छूट पर बेचा जाता है। दुकानदार नगद भुगतान पर 8% की एक अतिरिक्त छूट देता है। जब भुगतान नगद में किया जाता है तो पंखे का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा।
देखिए दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, देखते हैं कितने भाई और बहन इसको कर पाएंगे। ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन कह सकते हो आप इसको। देखिए यहाँ पर जो सीपीआई यानी कॉस्ट प्राइस कितना दिया है पंखे का, 265 रुपये और 80 पैसे दिया है, ये दिया है। लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट दे रहा है दो दो बार, एक तो वैसे ही दे रहा है 10% का डिस्काउंट, और यदि आप नगद पेमेंट दे रहे हो, कैश दे रहे हो उसको तुरंत, तो क्या होगा दोस्त, यहाँ पर 8% के एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर देखिए जो इसका आप निकाल सकते हो, जो टोटल डिस्काउंट है वो कितना हो जाएगा। तो टोटल डिस्काउंट निकालने का आपको तरीका मैंने कितनी ही बार बता चुका हूँ मैं। टोटल डिस्काउंट आप जब भी निकालोगे तो क्या करना है, देखिए 10% की एक बार छूट दी है बंदे ने, दुकानदार ने, फिर जो है 8% की फिर से छूट दी है, तो +8 करिए, माइनस के करिए 10 मल्टीप्लाई 8/100। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.8। 18 में से जब 0.8 घटाओगे आप, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 17.2 आ जाएगा, 17.2 आ जाएगा ना, इतना ही आएगा। देखिए यहाँ पर जो टोटल डिस्काउंट हो रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट जो कह सकते हो आप, तो ये हो गया 17.2% का। ठीक है, लेकिन हमारा सीपी देखिए यहाँ पर हमें एसपी निकालना है। अब तो एसपी निकालेंगे, देखिए कितने में खरीदी थी, 265.80 में, लेकिन जब 17.2 की छूट हो गई तो कितना आ जाएगा, 18 घटाओगे तो ये बच जाएगा, 18 घटाओगे आप, कितना बच जाएगा, 82 और 82, और ये आ जाएगा 82.8। ठीक है, ये आ जाएगा 82.8/100। इसको सोल्व कीजिए, देखिए पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, ये पॉइंट हटाइए, डबल जीरो बढ़ाइए, इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा जीरो यहाँ पर। ठीक है जी, इस जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 4 से कैंसिल कीजिए, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 4 से कैंसिल हो गया, 4 से जाएगा 25 चौके कितना होता है, 100, ये आ गया 2500। अब देखिए इसको 100 से कैंसिल करेगा तो 25 बार जाएगा, और 25 एकम 25 और एक 5 8, तो जीरो बढ़ाइए। ठीक है, जीरो बढ़ाइए, और 25 का होता है 150, और पॉइंट लगाइए, 25 दूनी क्या हो जाएगा, 50। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा, देखिए 100 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.07, 2.07 आ गया। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे लगभग 19 190, 190 यानी 219, हाँ 200, 200 तो सीधा बन रहा है, और ये 6 लगभग जाएगा, ये 6 × 18, 219 के करीब लगभग चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 220 आप कह सकते हो अप्रोक्स जो है 20 का जो है सही आप कर सकते हो। ठीक है जी, बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन से। ठीक है, देख सकते हो आप कैलकुलेशन करके। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोई निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 2 वर्ष में 1102 और 5 वर्ष में 1600 हो जाती है, तो मूल राशि क्या होगी। ठीक है, देखिए एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, शानदार लेवल का आप क्वेश्चन कह सकते हो। तो देखते कितने और भाई और मेरे बहन ऐसे हैं जो इसको आसानी से कर पाएगा, देखते हैं उनकी तैयारी में कितना दम है मेरे भाई। ठीक है, कैसे करना, देखिए यहाँ पर मान लिया कोई मूलधन है, प्रिंसिपल है आपका, वो जो है 2 वर्ष में, 2 वर्ष के टाइम में हो रहा है 1102 रुपये। कितना टाइम लग रहा है इसको, 2 वर्ष लग गए, 2 वर्ष लग गए। लेकिन जैसे ही 5 वर्ष हो रहे यानी 3 वर्ष और बाद, ठीक है, जैसे ही 5 वर्ष कंप्लीट हो रहे यानी 3 वर्ष और बाद, 3 वर्ष बाद कितना हो रहा है ये धन, 1600 रुपये हो रहा है। यानी 3 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है आपको,
3 वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर। देखिए ब्याज कितना हो गया, 1100 में से 1600 में से 1102 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना। देखिए 500, 1500, 1400 कितना, 400 कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। 498 आ गया। लेकिन 3 वर्ष का ब्याज है, आप निकालिए 2 वर्ष का। 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो कैसे करना है, 498 बटे 3 और मल्टीप्लाई 2। तो 3 से इसको काटिए, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 छंग 18, ये आ जाएगा 200, 300, 332 आ गया ये। ठीक है, क्योंकि 66 दूनी होता है आपका 132 और 200 दूनी हो गया 200, 200 और 132, 332 हो गया टोटल। तो 2 वर्ष का जो ब्याज है वो हो गया 332। लेकिन हमें जैसे ही मूलधन निकालना होगा तो हमें अमाउंट में से ये ब्याज माइनस करना होगा। ठीक है, 2 वर्ष का तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 10 में से 3 गए 7 और 10 में से 3 गए 7। तो हमारा जो मूलधन आ गया, जो प्रिंसिपल था वो आ गया 770। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा 770। ठीक है, ये तरीका जो है आपके लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 2 नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रम से 18 और 15 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा जो नल है वो सी जो है, तीसरा नल सी है, ये इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। नल ए को 9 बजे, सुबह 9 बजे, नल बी को सुबह 10 बजे तथा नल सी को 12 बजे खोला जाता है, तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए करने का जो मेथड होगा, शानदार तरीका बताऊंगा आपको। देखिए मान लिया पहला नल है ए, ये यदि भरने वाला नल है भाई तो इसमें प्लस साइन लगा देंगे। ये टंकी को 18 घंटे में भरता है। जो नल बी है उसको यदि हम चालू करें तो ये भरता है 15 घंटे में। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर टोटल टंकी आप निकालिए तो कितनी आ जाएगी। देखिए इनका एलसीएम लोगे तो 18 पंजे होता है 90 और 15 छेक होता है 90। तो यहाँ पर टंकी की जो कैपेसिटी है वो 90 यूनिट आप कह सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये भरता है 1 घंटे में 18 पंजे 90, 5 लीटर। मान लिया 90 लीटर पानी आ रहा है टंकी में, तो ये 1 घंटे में 5 लीटर भर रहा है और ये 1 घंटे में भर रहा है 6 लीटर जो बी नल है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है, जो सी आपका नल है, जो खाली करने वाला नल है, वो टंकी को 6 घंटे में खाली कर रहा है। तो 90 जो लीटर पानी है वो 6 घंटे में खाली कर रहा है, तो कितना लीटर पानी निकाल रहा है वो भाई, 15 लीटर निकाल रहा है प्रत्येक उसमें घंटे में कह सकते हो। ठीक है, 15 लीटर प्रति घंटे में पानी बाहर निकाल रहा है जो सी नल है। अब देखिए नल ए को 9 बजे चालू कर रहा है और नल बी को 10 बजे और सी को 12 बजे खोल दिया भाई। तो देखिए नल जब तक 12 बजेगे तब तक नल कितना पानी भर चुका होगा, 3 घंटे तक चलेगा नल ए। तो 3 घंटे में ये नल ए कितना पानी भर लेगा, 5 मल्टीप्लाई 3 यानी 15 लीटर भर लेगा। जो आपका नल बी है ये देखिए 10 बजे चालू हुआ और 12 बजे तक 2 घंटे तक चालू हो जाएगा। 2 घंटे तक जो नल है ये कितना पानी भर देगा टंकी के अंदर, 6 दूनी 12 लीटर। देखिए 15 लीटर नल ए भर देगा और 12 लीटर नल बी भर देगा। ठीक है, जब तक 12 बजेगे तब तक टंकी के अंदर 27 लीटर टोटल पानी हो चुका होगा। ठीक है जी। लेकिन 12 बजेगे जैसे ही, अब देखिए आपको जैसे ही 12 बजे फिर तो तीनों नल काम करेगा भाई। 12 बजने के बाद तो तीनों नल काम कर रहे होगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम नल ए को भी ले और नल बी भी और नल सी को भी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे 90 लीटर पानी था हमारा टंकी के अंदर, लेकिन यहाँ पर भरा कितना इस टाइम 12 बजे तक 27 लीटर पानी ही भरा गया है। ठीक है भाई, इसमें अब 90 लीटर पानी नहीं है दोस्त। ठीक है, जितने भी
मतलब इसमें 90 लीटर इसकी कैपेसिटी है, लेकिन 12 बजे तक उसमें 27 लीटर ही पानी भरा गया है। अब देखिए 5 यूनिट ये नल ए डाल रहा है 1 घंटे में, 1 घंटे में नल बी 6 यूनिट डाल रहा है, लेकिन जो नल सी है वो 1 घंटे में 15 लीटर बाहर निकाल रहा है। देखिए नल ए 5 और 6 11, ए और बी कितना 11 यूनिट भर रही है, और लेकिन यहाँ पर जो नल सी है वो 15 लीटर जो है बाहर निकाल रहा है। तो यानी 4 लीटर के हिसाब से पानी बाहर, 4 लीटर के हिसाब से टंकी को खाली करेगा। तो यहाँ पर आपको करना है 4 लीटर। ठीक है, जो इन तीनों नलों को हम यदि एक साथ खोले तो कैपेसिटी जो एफिशिएंसी हो जाएगी इन तीनों की वो आ जाएगी 4 यूनिट। ठीक है, तो 4 से इसको कैंसिल कीजिए, 4 6 होता है 24। ठीक है, 4 6 24 और 3/4। अब इसको मिनट में बदलोगे तो 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से जाएगा 60 15 बार, ये आपका आ जाएगा 6 घंटे 45 मिनट। क्या आ गया? 6 घंटे 45 मिनट। अब देखिए 12 बजने के बाद मतलब 12 बजने के बाद 6 घंटे 45 मिनट ऐड करने के बाद आपकी टंकी खाली हो जाएगी। तो 12 में जब आप ऐड करोगे, ये तो 12 PM थे, इसमें 6 घंटे 45 मिनट ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 6:45 PM। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो, इस तरीके से आप इसको कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्रम से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है जी, कार की जो औसत चाल है वो क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड आपसे पूछी है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। एक एक बच्चे को पता होनी चाहिए यह बात। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालिए। एवरेज स्पीड जब आप निकालेंगे तो देखिए कितनी है, कुल दूरी कितनी हो गई यहाँ पर? 10 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर और प्लस के 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर हो गई। लेकिन यहाँ पर टाइम होता है कुल दूरी बटे कुल समय फॉर्मूले के हिसाब से। यहाँ पर देखिए जैसे ही आप इसका वो निकालेंगे टाइम, तो टाइम बराबर यहाँ पर देखिए जो पहली 10 किलोमीटर की दूरी है वो 30 की स्पीड से चली है, तो 10 बटे ये आ जाएगा 30, इतना टाइम लगा होगा। प्लस के दूसरी जो 20 किलोमीटर की दूरी है वो 40 की स्पीड से चला है, तो इतना टाइम लगेगा। तीसरी कंडीशन क्या है, जो 30 किलोमीटर की दूरी है वो 60 की स्पीड से चली है। ठीक है जी, अब इनका आप एलसीएम लीजिए, ये कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पर 60 आ गया कुल दूरी, इनका एलसीएम लोगे 30 40 60 का, ये आ जाएगा 120 आ गया। 30 चुके होता है 120 और ये आ जाएगा 40। ठीक है, यहाँ पर 120 लिखिए, 40 आ गया और 4 तिया 12 और 3 दूनी हो गए 60। देखिए समझते जाइए, मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ इसको। 60 एकम 60, 60 दूनी 120 और 30 दूनी हो गए यहाँ पर 60। अब देखिए इसको करने का क्या होगा, यहाँ पर 60 बटे हो जाएगा 60 और 40 कितने हो गए 100, और ये हो गए 160 बटे 120। 120 जो है आपका ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको काटिए, 4, हाँ 4 से काटिए, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 30 बार जाएगा। और इसको 2 से कैंसिल कीजिए, 2 दूनी 4, ये जाएगा 15 बार, और 2 से 6 जाएगा 3 बार। तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर कतई सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है और उसकी चौड़ाई में 45% की कमी होती है,
तो बेलन के आयतन में हुई प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है, आयतन यानी वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ पर पाई का यहाँ पर कुछ काम नहीं होगा फिलहाल। देखिए यहाँ पर इनका फ्रैक्शन बनाइए, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। ठीक है, वृद्धि हो रही है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 45% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना होता है, 9 पंजे 45, 9 बटे कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 9/20 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो रेडियस है, रेडियस 2 बार ली गई है ना, तो देखिए पहले क्या थी, रेडियस आपकी 5 यूनिट थी, बढ़ने के बाद क्या होगी, 5 से 6 हो गई। स्क्वायर है तो 2 बार रेडियस आ गई, 5 से रेडियस हो गई 6। हाइट जो है आपकी क्या हो जाएगी, 20 से 9 माइनस करके 11 हो जाएगी। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 20 पंजे 100, 100 पंजे 500, 6 छंग 36 और 11 कितने हो गई, ये आपका आ जाएगा 396। देखिए पहले 500 थी, बाद में हो गया आयतन कितना, 396। कैसे हमने आयतन निकाला, देखिए पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई तो इधर से भी कैंसिल हो जाएगा और इधर से भी। ठीक है, तो यहाँ से कितने की कमी हुई है, तो ये हो जाएगी आपकी 104 की कमी हुई है। तो कमी का प्रतिशत निकालेंगे हम, कमी प्रतिशत निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 104 की कमी हुई है। किस पर हुई है, 500 पर, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी, ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 0 बढ़ाएगा, 5 अट्ठे 40, 20.8% की क्या हो जाएगी, यहाँ पर कमी हो जाएगी। तो इंक्रीज नहीं होगा, 20.8% डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आज का रहेगा आपके लिए होमवर्क, और इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को कमेंट में करना है। ठीक है, और बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।